हम मौजूद हैं इस समय मुंबई के कांदिवली पूर्व समता नगर पुलिस स्टेशन में। हमारे पीछे आप देखेंगे बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो है पूरा एक प्रकार से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पुलिस स्टेशन का घिरा हुआ है। कहा जाता है कि जो है बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इसके साथ साथ जो है उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद अब कहीं पुलिस जो है देखा जाए तो जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार लोगों का आरोप है जो है, और पीड़ित पक्ष जो है लगातार गुहार लगा रहा है। अभी कुछ समय पहले संजय निरुपम जी आए, उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन में जा करके बाकायदे जो यहाँ के सीनियर पीआई सिंधे उनसे मुलाकात की, बहुत सारी बातें रखी। यहाँ तक भी आरोप लग रहे हैं कि जो है कि पुलिस पूरी घटना में लीपापोती करने पे बैठी हुई है। इसके साथ साथ जो है आयु बदलने की भी बात आ रही है। हमारे साथ में जो है जो बच्ची जिसकी हत्या हुई उसके परिवार के लोग हैं। क्या कहेंगे जो है कब की घटना है और कैसे आप लोगों को जानकारी है और क्या कहेंगे उसकी? 9 तारीख के दिन हमारी बच्ची 11 बजे यहाँ से घर से कॉलेज बोल के गई। कॉलेज बोल के गई है। फिर हमने वो कॉलेज से 5 बजे आती है तो 5 बजे उसको फोन लगाया गया। तो उसका 2 बार घंटी बजा लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। इसके बाद हम सोचे कि लड़की अभी आ रही होगी, कॉलेज से थोड़ा देरी हो गई होगी इधर उधर। तो फिर इसके बाद हमने 7 बजे उसको कॉल लगाया। तो 7 बजे जब उनको कॉल लगाए तो 7 बजे से उसका कॉल फिर स्विच ऑफ आने लगा। फिर 3-4 बार कॉल लगाए, स्विच ऑफ है, कॉल उठाई नहीं। फिर उसके मामा को कहा गया, फिर उसका मामा भी कॉल लगाया, वो नहीं उठाई। इधर वगैरह उसके सहेलियों को फोन किया हमने, कोई सहेली बोली कि हमारे घर पर नहीं है। फिर एक बार शायद पहले वो एक लड़का था, शायद उसे उसका दोस्त की सहेली का फ्रेंड था, वो उसे गणपति में मिला था, उससे बातचीत करती थी। तो एक बार हमने उससे पूछने की कोशिश की तो फिर वो लड़की बोली हाँ वो लड़के का घर मैं जानती हूँ। फिर वो लड़की लेके उस लड़के के घर पे गई। जो आरोपी है वही लड़का था, जो आरोपी है इस वक्त जेल में वही लड़का था। उसके घर लेके गई तो उसके घर हमने पूछा क्या सिद्धि तुम्हारे घर आई है? तो बोलता है नहीं हमारे घर नहीं है। हम कहे क्यों? हमेशा आप सिद्धि के इतने गहरे दोस्त हो, फ्रेंड हो, आप प्रेमी होने का भी दावा करते हो, लेकिन आपको कैसा नहीं पता कि सिद्धि नहीं है? 4-5 घंटे से वो गायब है, सुबह से, आपको कैसा नहीं पता? बोलता मुझे नहीं पता है। वो उसके दिन में उसको मर्डर करके वो रात को घर पे आराम से बैठा हुआ था। हाँ, उसके माँ बाप को पूछा तुम्हारे माँ बाप किधर? तो बोलता माँ बाप मेरे पूना गए, कैंसर हुआ है। उसने झूठ बोला। उसने घर में ही मर्डर किया लड़की का। इतना गंदे तरीके से मर्डर किया है, इतने गंदे तरीके से मार के उसने उसको पहाड़ में जंगल में रात में फेंक दिया वो लड़के ने। और बोला मैं बीमार हूँ, मेरे को दवा लगा है, मैं बीमार हूँ। फिलहाल लड़की की उम्र क्या थी जो है, जिस हिसाब से देखा जाए लगातार बातें छन के आ रही हैं कि लड़की जो है 18 के ऊपर की थी, लेकिन एक्चुअल क्या था? आप लोग घर परिवार ये गलत बात है। अभी नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है, 29 तारीख को। 16 साल की लड़की थी, तब 30 अगस्त को उसका बर्थडे है। 30 अगस्त को उसका बर्थडे है, तब वो 17 साल कंप्लीट करती है, 18वें में जाती है। उसका 18 साल की उम्र नहीं है लड़की का। ये झूठ बोला जा रहा है, ये सरासर झूठ है। वो लड़की नाबालिग है, बालिग नहीं है वो लड़की। देखा जाए तो 18 वर्ष से कम अगर उम्र है तो पास को लगना चाहिए, साथ साथ में 302 भी कायम होना चाहिए। लेकिन अभी महज पुलिस जो है खाना पूर्ति करती नजर आ रही है। पीड़ित लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ साथ संजय निरुपम जी आए, उन्होंने भी कहा जो है कि कहीं न कहीं पूरी घटना को लेकर पुलिस लिपापोती में लगी है। आखिर दबाव कहां तक है? अभी कुछ समय पहले और भी बातें आई कि यहाँ का स्थानिक विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी नदारत रहे, वो भी नहीं आए। अभी इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है, तो यहाँ पर जो है उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर गोल नजर आ रहे हैं। घटना आखिर क्या है, दबाव किसका है, किस प्रकार से प्रेशर है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। हमारे साथ में लड़की के मामा मौजूद हैं। सर आप क्या कहेंगे जो है, किस प्रकार से रहा जब आप गए पोस्टमार्टम के लिए, क्या क्या घटनाएं रही? सर जब पोस्टमार्टम के लिए अंदर लेके गए कमरे में तो मुझे बुलाया गया वहाँ पे। बोले सर आप आइए अंदर, थोड़ा एक मतलब उनका प्रोसेस रहता है कुछ, वो करवाने के लिए। मैं बोला ठीक है। मैं गया अंदर तो वहाँ मतलब शिनाख्त कराना था कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ जो भी। उसके बाद फिर बाहर आया मैं, मुझे बाहर कर दिए। पोस्टमार्टम होने के बाद जो कैमरामैन अंदर शूट कर रहा था वो आया और मैं उससे पूछा भाई, मतलब अपने संतुष्टि के लिए उससे पूछा कि भाई सब बाकी सही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना दूसरा? तो वो बोला भाई मेरे को खाली लड़का किधर है वो बता दो, मैं उसको मारूंगा और जान से मारूंगा मैं उसको। तभी मुझे दिमाग में मतलब अंदर से भी मतलब बहुत क्रोध आने लगा कि मतलब कुछ तो हुआ, इसके वजह से ऐसा बोल रहा है ये। बहुत पूछने की कोशिश किया मैं, लेकिन जल्दी नहीं बता रहा था। लास्ट में जाते जाते उसने मुझे बताया, बस इतना ही बताया गया कि मतलब बॉडी
इतने बुरी तरह से कर दिया है वो कि मैं उसका नाम भी सर नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, और सुनने के बाद तो मतलब यही लग रहा था अगर सामने रहता तो मैं खुद उसको मारता। जी बिल्कुल, जो है विश्वकर्मा समाज की लड़की जो है महज 18 के नीचे जो है उम्र है, और पुलिस ने जो है अभी तक पास्को के अंतर्गत अभी हालांकि अभी तक एफआईआर कॉपी हमारे पास नहीं आ पाई, लेकिन जानकारी के अनुसार अभी तक पास्को नहीं लगा हुआ है। संजय निर्पंच जैसे बता रहे थे, विश्वकर्मा समाज के कुछ लोग मौजूद। सर क्या कहेंगे, जो है आप लोगों को क्या मांगे हैं? और तो हमारा मांग यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए जो आज इस बेटी के साथ में हुआ है। अगर इसका न्याय नहीं मिला तो कल उनका और मन बढ़ेगा, कल हमारे दूसरे बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो। हमारे समाज की तरफ से यही मांग है, जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर हमें न्याय मिलना चाहिए। अभी आप लोगों ने पत्र दिया जो है, तमाम लोगों ने अभी सीनियर पीआई को पत्र दिया, उस पत्र में आप लोग क्या मांग किए? यही मांग किए है, हमारे समाज की जो बेटी है उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको अरेस्ट करना, जो बच्चा अरेस्ट हुआ है जिसने ऐसा घिनौना अपराध किया है वो या दूसरा कोई न कर सके, इसलिए उसको न्याय मिलना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो है काफी देर से खड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर न्याय मिलना चाहिए। किस प्रकार को न्याय मिलना चाहिए? किस प्रकार न्याय मिलना चाहिए? भाई लड़के का इनकाउंटर होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है देखिए मांग जो है इनकाउंटर की बात चल रही है, दूसरी तरफ बुलडोजर चलाने की बात चल रही है। हम लोग पुलिस स्टेशन में घेराव करने आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या 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 उद्देश्य है पूरा? देखा, हमारा उद्देश्य तो ये है कि कोई भी लड़की हो, हर लड़की के साथ अगर कोई भी ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन हमको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ये देते हैं, नारा देते हैं और बताते हैं कि हम उन बच्चों लड़कियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या हर जगह देखा जा रहा है कि लड़की के साथ बुरा हो रहा है। रेप इस तरीके से मामूली कर दिया गया है कि पूछिए मत। तो वो कोई भी समाज की लड़की हो, ऐसा नहीं कि विश्वकर्मा, हर समाज की लड़की के साथ कैसे व्यवस्था गवर्नमेंट दे रहा है। आप लोग काफी देर से यहाँ पर जमावड़े में, स्थानीय विधायक वगैरह का कोई फोन आया, कोई संपर्क वैसा रहा आप लोगों को? नहीं, अभी तक हमको किसी प्रकार का कोई भी नहीं मिला है। जी तो देखिए, जैसे कहा जाता है कि लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो निश्चित तौर से स्थानीय के विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन अभी तक बेटी की रक्षा सुरक्षा, बेटी के जो इस समय घटना घटी तो उसकी जानकारी लेने तक परिवार तक नहीं, परिजन तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे साथ में और भी तमाम लोग मौजूद हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, आप काफी देर से आप भी खड़े हैं, जो है क्या मांगे रहे, क्या पत्र वगैरह क्या दिए सर, क्या 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 रहा? फिर हम भी देते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे सूचना मिला है, ये 3-4-9 तारीख का मैटर था, जिसमें पुलिस ने कोई लापरवाही बरती है और न तो एफआईआर ढंग से लिखा है, न तो एफआईआर पर अपराधी का साइन हुआ है और न तो मोबाइल नंबर अंकित है सही। तो इसमें कहीं न कहीं पुलिस का कमी है और लिपापोती का ये सिलसिला चालू है। आज हमारे समाज के लोग इतना इकट्ठे हुए हैं, वहाँ दबाव बना है, तो ये दूसरा एफआईआर बदला जा रहा है और जिसमें सही उसको न्याय मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए ताकि लड़की को न्याय मिले और हमारी बहन बेटी यदि शिक्षा यदि नहीं पढ़ेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी। तो इसके से प्रशासन से निवेदन है, अपील भी है कि ऐसे लोगों से थोड़ा राहत दिलाने का काम करें। पहले से लिपापोती में ये, क्योंकि एफआईआर गलत होना और अपराधी जो बयान दिया है वही पेपर में स्टेटमेंट छापना, ये कहीं पुलिस के रची रचाई साजिश है। और जिसमें लिपापोती का सिलसिला चालू है और ये दबाव की वजह से अभी जो बयान बदला जा रहा है ये पहले होना चाहिए था। तो आज हम लोग इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। आज पुलिस के ऊपर भरोसा उठा है लोगों का, इसलिए जो है विश्वास भी टूटा है, इसलिए लोग इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं जिसे लड़की को न्याय दिलाने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ परिवार परिजन के लोग और भी मौजूद हैं। क्या कहेंगी बहन जी आप, जो है और क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। आज जो ये पुलिस व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो कहते हैं कि हमारी बेटी हम मिसिंग हो गई है और हम कंप्लेन दर्ज जब करने जाते हैं तो पुलिस क्या करती है, 24 घंटे के बाद कंप्लेन दर्ज होगी। हम चाहते हैं कि हमारी ये कानून व्यवस्था बदली जाए कि जब हम उसकी कंप्लेन, हमारी बेटी मिसिंग की, चाहे कोई मिसिंग कंप्लेन करने जाएगी, पुलिस तुरंत कार्रवाई शुरू करे। 24 घंटे नहीं, तुरंत कंप्लेन लिखे और तुरंत कार्रवाई शुरू करे, ताकि हमारी जो भी दुर्घटना होने वाली हो हम बच जाए। बिल्कुल, परिजनों की जो है ये व्यथा है, जो है प्रकार से पीड़ा है, दर्द है। अगर समता नगर पुलिस स्टेशन में अगर इनके जो कहने के मतलब जो घटनाक्रम हुआ, अगर वो घटनाक्रम पे इनका भी पूरा बयान लेकर के अगर पुलिस जो है सच्चे मन से काम करती, निश्चित तौर से दर्द जो है छलक के नहीं आता। सर आप काफी देर से खड़े हैं, सर क्या कहना चाहते हैं? बेटी बढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, ये तो मतलब सबका नारा हो गया है। मतलब सही में उसको न्याय मिलना चाहिए। और अगर गलती से कुछ लिख दिया है कि 17 साल पूरा नहीं हुआ था और 22 साल लिखा है,
तो उसकी आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा उसके पास में, तो उसे भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये लिपापोती ये मतलब समझ में नहीं है किसी को। अच्छा, ये जिसने भी काम किया है ना वो क्यों अकेला नहीं रहेगा, तो उनके सब दोषी जो साथीदार थे वो सब पकड़े जाए। और आप कौन से समाज से आए हैं? मैं विश्वकर्मा समाज सुतार समाज से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बेटी एक समाज की नहीं है, बेटियां सब समाज की एक ही होती है। समाज बेटियों का समाज कभी बटा नहीं है, सबकी बेटी जैसी बेटी होती है। वो बेटी पूरा समाज की है। क्या आपकी हमारी बेटी अलग है? कल आपकी बेटी के साथ होगा तो अलग रहेगी, वो भी बेटी ही है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। बेटी सब पूरे समाज की बेटी है, बेटी हमारी बेटी है और हम पूरे बेटियों की रक्षा करना चाहते हैं। इस बलात्कारी को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कोई सजा उसको नहीं होनी चाहिए। और जैसे उत्तर प्रदेश में कानून है कि गुनाह करने वालों को, बलात्कार करने वालों को उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, ऐसी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए ताकि दोबारा ये ऐसे लोग जो है कभी ऐसी भावना इनके मन में ना आवे कि हम दोबारा ऐसा कर्म करें। जी 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 सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो जघन्य अपराध जिसने भी किया है, ऐसी मानसिकता वाले जो भी हैं, सरकार को या प्रशासन को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए, ऐसा सख्त इनके ऊपर सजा होनी चाहिए जिससे कि अगले लोग सबक ले सकें और किसी के मन में ऐसी हिम्मत न हो, ऐसा कोई साहस न करे दोबारा करने के लिए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो है हमारे माध्यम से? जी जी जी, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ सभी समाज के लोगों से कि जो ये भावनाएं पैदा हो रही हैं टीवी और मोबाइल के चक्कर में हो रही हैं। आजकल बच्चे लोग को टीवी और मोबाइल जो दे दिया जाता है पर्सनली, और उस मोबाइल में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है उसके हिसाब से वो लोग बच्चे देखते रहते हैं और मानसिकता जो बिगड़ जाती है। जब मानसिकता बिगड़ जाती है ना, ऐसे जो घिनौने कार्य समाज में हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और हम पूरे बेटियों की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए आज हमने कड़क कदम उठाया है। बिल्कुल जो है, जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं कांदीवली पूर्व में समता नगर पुलिस स्टेशन में, और इसके साथ साथ बता देना चाहेंगे कुछ समय पहले संजय निरुपम जी आए। इसके साथ साथ तमाम जो है विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग भी, अन्य प्रदेशों से लोग हैं। लगातार एक ही मांग हो रही है कि बेटी को न्याय चाहिए। अब समय रहते हुए सरकार को सोचना पड़ेगा, इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन को सोचना पड़ेगा न्याय किस प्रकार से दे। अन्य राज्यों में जहां बुलडोजर चला दिया जाता है, वहीं महाराष्ट्र में सारी जो है सरकार की योजनाएं फिसड्डी नजर आती है। तो आने वाले समय में क्या यहाँ की राज्य सरकार ऐसे कदम उठाएगी, आने वाला समय ही तय कर पाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश साथ मैं पांडे, CNN न्यूज़ मुंबई। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।